आप सभी का सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी पर स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम राजकांत साहू है। मैं आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन कराता हूँ। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि व्हाट इज द डिमांड डिमांड उस चैप्टर पे हमने बहुत से टॉपिक इंक्लूड किए थे। मीन्स उसमें आपको व्हाट इज डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ द डिमांड। उसी के आगे फर्दर आपको बताया गया था इलास्टिसिटी या डिमांड। तो व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हमने डिमांड में क्या पढ़ा था कि व्हेन ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, तो टू रिजल्ट गिव द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजेज या डिक्रीजेज। मीन्स कहने का मतलब यह था कि जब किसी मार्केट में किसी वस्तु की प्राइस घटने से या बढ़ने से उसका इफेक्ट उस क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? या वो भी घटेगा या बढ़ेगा। पर उसमें हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि हाउ मच इंक्रीज प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, हाउ मच इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ द डिमांड। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी या डिमांड। अब आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी मीन्स क्या होता है? प्रसार, स्ट्रेच। एक प्रकार से कि कितना प्राइस ऑफ क्वांटिटी में प्रसार हुआ, कितना वो घटा बढ़ा, और उसी हिसाब से क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर कितनी चेंजिंग हुई। तो इसी हिसाब से हम बोल देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप जैसा जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिव change in the relative change in price of the commodity to relative change in the quantity of demand, relative change in the price of the commodity to relative change in the quantity of demand। इसमें फर्दर 3 कैटेगरी किया गया है। तो फर्स्ट इज आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड इज आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड इज आपका है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो ये डिटरमाइन करता है, ये बताता है अपने डिफिनेशन में कि when responsive change in the price of the commodity, when responsive change in the quantity of demand due to change in the price, when responsive change in the quantity of demand due to change in the price of the commodity। इसका कहने का मतलब ये है कि ये अपने रिस्पॉन्स में जब किसी कमोडिटी की क्वांटिटी चेंज होती है, वो किस पर चेंज होती है? वो चेंज होती है ड्यू टू चेंज विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विद द सेम। जो भी आप मार्केट में जाते हैं और जब उसमें से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज होती है, उसके क्वांटिटी डिमांड चेंज का मेन फैक्टर है कि उसके प्राइस में चेंजिंग हुई है। उसी संदर्भ में बोल देते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ये बताता है इट रिफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ पर्सन या कंज्यूमर। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में चेंजिंग होती है तो विद रिस्पॉन्स में किसके में चेंजिंग होती है? उस पर्सन के इनकम पर चेंजिंग होती है। अगर उस पर्सन की इनकम घटेगी बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी क्या होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी क्या होगी? वो भी घटेगी बढ़ेगी विद अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। मतलब अदर फैक्टर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। सपोज दैट एग्जांपल कहेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी वस्तु की प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए जब किसी व्यक्ति की इनकम है। और सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होना चाहिए? वहां तक जब तक सेम रहना चाहिए जब तक आपकी इनकम इलास्टिसिटी आपका डिमांड में ये प्रोपोर्शन बताता है। ये चीज को आप ध्यान दें, तभी आपकी डिफिनेशन कंप्लीटली बनेगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसा ही सेम टू सेम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब तक होगी? जब आपकी अदर फैक्टर बैंक क्या होगा? कांस्टेंट होंगे, या आपका वो रूल रेगुलेशन काम करेगा। ऐसे ही क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन दोनों से थोड़ा सा ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है। हम जानते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटेड विद द प्राइस, चेंजिंग इन द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी, तो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। सेम एज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ये भी बताता है कि जब ये रिलेशन बताता है इनकम और क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम में चेंजिंग होगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी चेंज होगा और किसी प्रोपोर्शन पर चेंज होगा, किसी रिलेटिव रिलेशनशिप में चेंज होगा। बट इन द केस ऑफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? ये कहता है द क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज इन द एक्स गुड। समझना बात को, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज इन द एक्स गुड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द वाई गुड्स।
इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके दो कमोडिटी होते हैं, एक हम मानते हैं यक्स कमोडिटी, एक मानते हैं वाई कमोडिटी। इसका रिलेशनशिप हम प्राइस से और इनकम से रिलेशन नहीं करते, किसी भी व्यक्ति के किसी भी कमोडिटी के प्राइस से और किसी व्यक्ति की इनकम से रिलेट नहीं करते। इसका कुछ अलग से ही डिफिनेशन है। ये बताता है क्रॉस रिलेशनशिप डिमांड क्या बताता है, कुछ अलग से डिफिनेशन बताता है। और रिलेशनशिप कैसे बनाता है, दो वस्तुओं का रिलेशनशिप बनाता है। कितने वस्तु बनाता है, दो वस्तुओं का रिलेशनशिप बताता है। एक आप एक्स गुड्स को मानेंगे, एक आप वाई गुड्स को मानेंगे, और उसी को हम बोल देते हैं कंप्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बोल देते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी एक वस्तु की मार्केट में कभी किसी एक वस्तु की मार्केट में अगर प्राइस चेंज होती है, उसके सब्स्टिट्यूट के गुड्स के अकॉर्डिंग, उस सब्स्टिट्यूट गुड्स के अकॉर्डिंग, या चेंज का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, तो उससे कम्युनिटी पर लोग परचेज करना चालू कर देंगे। कहने का मतलब ये है, इसमें एग्जांपल क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी आपका डिमांड का एग्जांपल बता रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका आता है टी, और सेकंड एग्जांपल आती है आपकी क्या कि कॉफी। कहने का मतलब ये है, अगर मार्केट में कॉफी की प्राइस, अगर मार्केट में कॉफी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो, अगर मार्केट में कॉफी प्राइस टी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उस संबंध में क्या करें, इस सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, इस गुड्स में मतलब सेकेंड गुड्स में, मतलब वाई गुड्स, हम इसको एक्स गुड्स मान लेंगे, इसको वाई गुड्स मान लेंगे, इस कॉफी के कमोडिटी पर चेंजिंग आएगी, मतलब क्वांटिटी में चेंजिंग इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सपोज दैट, कहने का मतलब ये है, अगर टी की कीमत मार्केट में 5 रुपीज है, समझना बात है, अगर टी की कीमत मार्केट में 5 रुपीज है और कॉफी की रुपीज मार्केट में 8 रुपीज है, तो उस समय अगर टी की कीमत 5 रुपए से बढ़ के 10 रुपीज हो जाए, तो कंज्यूमर क्या करेगा, 8 रुपए की कॉफी पीना चालू कर देगा। तो इससे क्या फैक्ट हुआ कि ये बताता है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ द यस गुड ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी नहीं प्राइस ऑफ द वाई गुड्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ द वाई गुड्स। अगर यस गुड की क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंजिंग होगी, तो किस अनुसार चेंज होगी, टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द वाई गुड्स। वाई की गुड्स के प्राइस में चेंजिंग होने से एक्स के गुड्स में चेंजिंग आ जाती है। उसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे समझना बहुत जरूरी बात। आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ लेंगे रिलेटेड विद द प्राइस, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ लेंगे रिलेटेड विद द इनकम, पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है रिलेटेड विद द टू कमोडिटी मींस एक्स एंड वाई गुड्स। ठीक, ओके, आर यू अंडरस्टैंड। प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बताई दी है, ये बताता है रिस्पॉन्सिव चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, responsive change in the quantity of demand due to change in the price, due to change in the price। इसमें क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, the difference to responsive change in the quantity of demand due to change in the income, due to change in the income of the consumer। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्लास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत ये क्या होता है, चेंजिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपको बोल दिया जाता है फूड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, इसमें से इसी को बोल दिया जाता है काइंड ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोलते हैं इसको, काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर कोई पूछ रहे कि व्हाट काइंड ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ, हाउ काइंड ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको बताना फर्स्ट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चीज को ध्यान देना, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसको हम डिनोट करते हैं ईडी से। ठीक है, इसे किसे डिनोट करते हैं, ईडी से डिनोट करते हैं। और इसका एक चीज बहुत बड़ा फंडा है, जब आप लॉ ऑफ डिमांड आपको पढ़ाया गया था, लॉ ऑफ डिमांड क्या बता, लॉ ऑफ डिमांड से दैट द इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्राइस, मींस करने का मतलब ये है कि जो डिमांड होता है वो इनवर्स होता है, किसके इनवर्स होता है, इट्स प्राइस, मतलब अपने प्राइस के इनवर्स में होता है। जैसे मींस अगर किसी मार्केट में पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर गुड्स की अगर प्राइस में चेंजिंग होता है, इंक्रीज होता है, तो उसी क्वांटिटी ऑफ डिमांड की क्या होगी, डिमांड जो होगी डिक्रीज होगी। तो इसी रिलेशन क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ये इनवर्स रिलेशनशिप बनाता है। अगर मार्केट में किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होगी, अगर मार्केट में किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होगी, तो सेम क्वांटिटी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप अपने फेवरेट कंडीशन में, अपने इन्वायरमेंटल में ऐसी कंडीशन सिचुएशन देखते हैं कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं, देखते हैं, आप सोचते बनाना है, सपोज दैट बनाना है, ठीक है,
बनाना क्या है, आपको 20 रुपए दर्जन मिल रहा है। कितने? 20 रुपए आपको डोजन में मिल रहा है। डोजन मीन्स दर्जन। कितने? 20 रुपए दर्जन में मिल रहा है। सपोज बनाने की कीमत क्या हो जाए, अगर वो 40 रुपए दर्जन हो जाए। कितने रुपए? 40 रुपए दर्जन हो जाए, डोजन हो जाए। कितने रुपए डोजन हो जाए? 40 रुपए डोजन। तो क्या हुआ, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस क्या हुई? इंक्रीज हुई। 20 से कितनी इंक्रीज हो गई? 20 इंक्रीज होकर आ गई आपकी 40 हो गई। तो आप क्या करेंगे, कुछ लोग का बिहेवियर ऐसे शो होता है कि जो की क्वांटिटी ऑफ डिमांड होगी, शायद वो 1 डोजन ना करके, वो 1 डोजन ना परचेज करके वो क्या करेगा, हाफ डोजन परचेज करने लगता। मीन्स आधा दर्जन केला खरीदने लगेगा, तो उसको 20 रुपए मिलेगा। तो इसलिए मिलेगा कि वो अपने प्राइस को या अपने इनकम को एफर्ट नहीं कर पाता, उसकी कैपेबिलिटी, परचेज कैपेबिलिटी क्या हुई, लेस हो जाती है, उसे खरीद नहीं पाता। इस केस में क्या होता है कि हम उसको प्राइस इलास्टिसिटी या डिमांड बोलते हैं। और ये क्या शो करता है, डिमांड एंड प्राइस रिलेशन की इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है, ये इनवर्सल रिलेशनशिप शो नहीं करता, ये पार्टू रिलेशनशिप शो करता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की, समझना बात है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम में बढ़ोतरी होती है, कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम में बढ़ोतरी होती है तो उसकी क्या होती है, परचेजिंग पावर भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जहां वो बंदा, इसी में एग्जाम्पल ले लो, जहां तो उसकी कीमत मान लो 20,000 रुपीज है, ठीक है, वो एक मंथ में 20,000 रुपए कमाता है। वो एक मंथ में 20,000 रुपए कमाता है, और उस समय मान लो वो 1 केजी एप्पल खरीदता है। क्या खरीदता है? 1 केजी एप्पल खरीदता है। और वो क्या है, 100 रुपए केजी का एप्पल है। कितना? 100 रुपए केजी का एप्पल है। अगर उसकी कीमत सपोज दैट 30 हो जाए, कीमत कह रहा हूँ उसकी, अगर इनकम बढ़ के 30,000 हो जाए, क्या हो जाए, उसकी इनकम जो 30,000 हो जाए, तो उसकी क्या होगा, उसकी परचेजिंग पावर अपने फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वो क्या करेगा, 1 किलो एप्पल न खरीद के वो क्या करने, शायद 2 किलो एप्पल खरीद लगे, या 1.5 केजी एप्पल वो अपने परिवार के लिए परचेज करने लगे। तो इस कंडीशन में क्या बताया कि जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम में बढ़ोतरी होती है तो उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वाइस वर्सा, मतलब इसके डिपोजिट अपोजिट भी केस क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति की इनकम पे डिक्रीज हो जाए, अगर किसी व्यक्ति इनकम में डिक्रीजिंग आए, डिक्रीजिंग शो, अगर वो मान लो 20,000 रुपए कमा रहा था और घट के 10,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड की क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब सेम प्रोपोर्शन पे, सेम रिलेशन पे चलेंगे, क्या, आपका इनकम एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इस चीज को पकड़ के रहना, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। क्लास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बता दिया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दिया है। ये काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ तो हम बता देते हैं कि रिलेटिव चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स। पर इसमें क्या होता है, एक आगे चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहां पे हम ये शो करते हैं कि कितनी डिग्री पर प्राइस की चेंजिंग हुई है, कितनी डिग्री पर प्राइस, कितना परसेंट प्राइस की चेंजिंग और क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंजिंग हो रहा है, कितना डिग्री शो कर रहा है, मतलब कितनी यूनिटी शो कर रहा है, कि हाउ मच चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू हाउ मच चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। जब उसको हम प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे तो एक डिग्री शो होगी। वो कैसे शो होगी, आपको अभी हम शो कराते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसको थोड़ा सा अध्ययन का करें। इससे क्वेश्चन बहुत ही पुट होते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, इस डिमांड से क्वेश्चन बहुत ही पुट होते हैं। और जो आपको नेक्स्ट पढ़ाने जाने वाले, इससे 100% क्वेश्चन 1 या 2 आपको 100% आप देख लीजिए, वो 100% ही आपको मिलता है। यहाँ क्या होगा, वो काइंड ऑफ डिमांड, ये जो आपका होगी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री क्या होगी, डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होते हैं, आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने डिवाइड होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक। सेकेंड इज द परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। क्या होगा, इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। थर्ड इज
रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। फोर्थ इज द रिलेटिव इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। फिफ्थ इज द यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो हम इसमें पढ़ते हैं डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो आपको पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो होता है काइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रकार होते हैं। इसी हम बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे। जब हम इसका रिलेशन बताएं, किसे बात करेंगे, डिग्री के रिलेशन में बताएंगे। तो आप फर्स्ट इधर क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। ये क्या बताता है, आपको बताया गया है कि जब भी किसी वस्तु के, जब भी किसी कमोडिटीज के प्राइस में चेंजिंग होती है, जब भी किसी वस्तु के प्राइस में चेंजिंग होती है, तो उसी के रिलेशन में चेंज इन द क्वांटिटी, मतलब उसके कमोडिटी या गुड्स में भी डिमांड, कमोडिटी ऑफ डिमांड में भी कुछ चेंजिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो अब इसमें हम ये ध्यान करते हैं कि प्राइस कितना प्राइस में चेंजिंग हुआ। ये प्राइस में कुछ भी नहीं चेंजिंग हुआ, तो ये प्राइस में बहुत ही ज्यादा चेंजिंग हो गया। तो इसी के रिलेशनशिप में हम अलग अलग डिफिनेशन इसको देते हैं, समझना बात को। तो परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या बताता है, ये बताता है कि स्लाइटेस्ट, समझना बात, स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मीन्स कि आप जो किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंजिंग क्या होती है, बहुत ही ना कुछ चेंजिंग, ना कुछ के बराबर चेंजिंग, ठीक है। स्लाइटेस्ट चेंज इन द क्वांटिटी, मतलब स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब नामात्र की अगर थोड़ी चेंजिंग होती है, नामात्र की अगर थोड़ी चेंजिंग होती है, तो क्या होता है, डिमांड, मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड क्या होता है, चेंज इन द इन्फिनेटिव चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। बात को समझना मेरी बात को, कि कुछ के बराबर थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग किसी कमोडिटीज में, अगर थोड़ा बहुत चेंजिंग किसी गुड्स में या किसी कमोडिटीज में थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, तो उस कमोडिटी पर क्या होता है, इन्फिनेटिव डिमांड हो जाती है। क्या, डिमांड इन द इन्फिनेटिव, डिमांड विद द इन्फिनेटिव, हम इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। समझ में आया, कहने का मतलब ये है कि ना कुछ में थोड़ा सा तो किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंजिंग होती है, तो क्या होता है, इन्फिनेटिव चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो लोग क्या होगा, उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में परचेज करना चालू कर देगा। उस कमोडिटी की हल्की से अगर प्राइस में कमी हुई, थोड़ी सी अगर प्राइस में कमी हुई, या थोड़ी सी प्राइस में इंक्रीजिंग हुई, समझना बात, दोनों रिलेशनशिप से बात करेंगे। पर थोड़ी सी इंक्रीजिंग और थोड़ी चेंज हो, तो यहाँ पे चेंजिंग से ही बात करेगा। डिग्री बनाना है तो चेंज से ही बात करें। डिक्रीज, अगर थोड़ी सी अगर प्राइस में डिक्रीजिंग होती है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इन्फिनेटिव क्या होता है, अनंत, बहुत मात्रा में, बहुतया मात्रा, अबेंडेंट मात्रा में जो चेंजिंग हो जाती है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है आपका गोल्ड। क्या एग्जाम्पल, गोल्ड का केस इस परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड में होता है। आप मार्केट में जाते हैं या आप कहीं भी देखते हैं, जब शोरूम में या कहीं मार्केट में पेपर न्यूज के द्वारा छपाया जाता है कि हल्का सा अगर गोल्ड के प्राइस में चेंजिंग होता है, तो जो परचेजर होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उस कमोडिटी को परचेज करने में, तो क्या होता है, उस डिमांड, उन कंज्यूमर डिमांड उस मार्केट में उस कमोडिटी की क्या होता है, बहुत में इंक्रीज हो जाती है। तो इन द केस क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। अगर हम बात करेंगे ग्राफ की, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से शो होता है। आप इसको ग्राफ ले लीजिए, किसका, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। ग्राफ समझिएगा, ये आप ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, समझना बात को। ये अगर मान लो ये आपकी प्राइस है, क्या है ये, प्राइस, इसको हम प्राइस से डिनोट करेंगे, इसको हम किसी कमोडिटी से डिनोट करेंगे, ठीक है, कमोडिटी से डिनोट करेंगे, हमारी प्राइस हो गई। अगर मान लो प्राइस में, समझना बात को, प्राइस में पी था, अब P1 है, दिख नहीं रहा होगा, ये P है, ये आपका P1 है, समझ लो, ये P है, ये P1 है। P और P1 का मतलब क्या है, कि पहले प्राइस किसी कमोडिटी की यहाँ पे थी, समझना बात को, पहले प्राइस किस कमोडिटी की यहाँ पे थी, और इसकी क्या प्राइस कुछ ना कुछ के बराबर में चेंजिंग हुआ, उसको हमने सोकर कितना चेंज, ना कुछ के बराबर में चेंजिंग हुआ। पर जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, ये इसको है, हम इसको डिमांड शो करेंगे कि क्वांटिटी या जो ये डिमांड है, कमोडिटी की जो डिमांड है, क्या होगा, इन्फिनेटिव चेंज हो जाता है। किसके पैरेलल में,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के नोट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब प्राइस में हल्का सा चेंजिंग होने पर, मीन्स प्राइस में हल्का सा चेंजिंग होने पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इन्फिनिटी चेंज हो जाता है। और इसी लाइन को हम बोल देते हैं डिमांड। इसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, डिमांड। इसका मीन्स होता है डिमांड। क्या होता है, डी से मीन्स डिमांड। तो इस लाइन को हम बोलते हैं डिमांड। देखो भाई, इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे, आप इस चीज को समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें होता है कि परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड की ईडी कितनी होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की क्या होती है, ईडी, मतलब इलास्टिक ऑफ डिमांड, सीधी बात है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की ईडी कितनी होगी, तो आपको बता देना है इन्फिनिटू। इसकी ईडी कितनी होगी, यहाँ पे देखिएगा, इसकी जो ईडी होगी इन्फिनिटू। आप कहेंगे सर इन्फिनिटू कैसे आ गया, तो समझो बात को। इसमें क्या होता है, जब इनसे बात करते हैं तो ये क्या बताता है, ये आपका बताता है कि चेंज इन द, समझना बात का, जो आपका परसेंट वो होता है, इलास्टिक ईडी जो होता है, ये क्या बताता है, ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, समझना बात। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ये होगा परसेंटेज चेंज इन द क्या, प्राइस, कि कितनी क्वांटिटी में चेंज आई है और कितनी प्राइस में चेंज है, कितनी क्वांटिटी में चेंजिंग आई, कितनी प्राइस में चेंजिंग आई है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, अब हमें नहीं मालूम कि कितनी मात्रा में वो चेंजिंग हो जाता है, कितनी मात्रा में, प्राइस पे ना कुछ में चेंजिंग है, या मान लो प्राइस में जीरो चेंजिंग है। सपोज दैट, मान लो जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो गलत हो जाएगा, मतलब स्लाइटेस्ट चेंज है, हल्का फुल्का चेंज हुआ, तो उसके स्लाइटेस्ट चेंज होने से जो ये आपका परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, ये इन्फिनिटू चेंज हो जाता है। क्या होता है, इन्फिनिटू मात्रा में चेंज हो जा सकता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसकी जो ईडी होती है, ध्यान दीजिए, जो इसकी ईडी होती है वो होती है आपकी क्या, इन्फिनिटू होती है। क्या होती है, इन्फिनिटू होती है। इसकी ईडी क्या होती है आपकी, इन्फिनिटू होती है। इतना चीज को ध्यान देना। एक तो क्वेश्चन है पूछता है कि व्हाट इज द ईडी इन द परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो आपको बताना है इसकी जो इलास्टिक ऑफ डिमांड की जो ईडी होगी इन्फिनिटू होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो डिमांड लाइन है परफेक्टली इलास्टिक जो है, परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड जो है, जो उसकी डिमांड लाइन है वो क्या बताता है, ये होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल, समांतर किसके, एक्स एक्सिस। ये तुम्हारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या पूछेगा, टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिमांड लाइन इज आल्सो कॉल्ड द, तो आपको बताना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि पैरेलल टू डिमांड लाइन, पैरेलल टू डिमांड लाइन टू एक्स एक्सिस, मतलब वो डिमांड लाइन जो एक्स एक्सिस के समांतर चलती है उसे क्या कहा जाता है, आपको बोलना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसकी डी कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। मैं इतना बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर थोड़ा सा अध्ययन कर लेना। इसकी ईडी कितनी होती है, कितनी होती है इसकी ईडी, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये आपकी हो गई। अब हम सेकेंड की बात करेंगे, इसकी ये आपकी ईडी की एग्जाम्पल आपका ये हो गया, जो इसकी ईडी होगी कितनी होगी, इन्फिनिट होगी। ये चीज को ध्यान देना। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड, इसका होगा क्या, साल्ट। ठीक, जो आपकी समझ में आएगा। और जो इसकी ईडी होती है, इसकी ईडी होती क्या होती है, जीरो होती है। इसकी ईडी क्या होती है, जीरो होती है। इसकी ईडी जीरो कैसे हो जाती है, अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या बताता है कि चेंजिंग, मतलब डिक्रीज एंड इंक्रीज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, समझना बात को, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नॉट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। समझना बात को, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू या नॉट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं होता है, चाहे उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उस केस हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। और बहुत अच्छा एग्जांपल है साल्ट। साल्ट क्या होती है, एक हमारी नेसेसरी गुड्स में आ जाती है। क्या हो जाती है, भाई हमें जितना कंजप्शन करना है हम उतना ही कंजप्शन, चाहे वो 5 रुपए किलो को मिले या वो मार्केट में 10 रुपए किलो को हो जाए, हमारे क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंजिंग नहीं होती है। आपके रियल लाइफ में ऐसा केस में ये
होता है। क्या ये रियल लाइफ आपके केस में ये होता है, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टिव इलास्टिक ऑफ डिमांड। ये एग्जाम्पल आता स्टार्ट होता है और जो इसकी ईडी होती है वो जीरो होती है, जो इसकी ईडी होती है वो जीरो होती है। कैसे जीरो हो जाती है आपको इसमें बताते हैं। आपको एग्जाम फार्मूला दिखाई दिया गया है कि ईडी क्या होता है। क्या होता है? ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड divided by percentage change in price। मतलब परसेंटेज ईडी इक्वल टू क्या होता है? ईडी इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। क्यू मीन्स क्वांटिटी, डिमांड, डी मीन्स डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। अब आपको यहाँ बताएंगे इसका एक ग्राफ बनता है, कैसे हम शो करेंगे। ये एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ये आप हम इस वाई एक्सिस पर शो करेंगे पैसे को, किसी कम्युनिटी की प्राइस को, और यहाँ पर शो करेंगे कमोडिटी को। किसमें शो करेंगे? कमोडिटी को शो करेंगे। किसमें शो करेंगे? कमोडिटी को शो करेंगे। सपोज दैट मान लो किसी वस्तु की प्राइस पी थी, वो घटकर P1 हो गई, वो घटकर P1 हो गई। अगर किसी वस्तु की प्राइस पी थी पहले और वो घट के क्या हो गई? P1 आ गई, तो जो आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की जो डिमांड होगी वो क्या होगी? वो नॉट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ, मतलब वो पहले जो Q था वहीं पे Q1 होगा। मतलब Q1 क्या? Q और Q1 एक ही जगह में होगा, उससे कोई चेंजिंग होगा यहाँ पे। इसका मतलब Q1 में Q से Q1 नहीं होगा, वो Q रहेगा, बट P से P1 हो जाता है। इसलिए बताया है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू नॉट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। कहने का मतलब है कि प्राइस में चेंजिंग होने से उस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंजिंग नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। से क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। इसी केस में जब आप समझो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कोई चेंज नहीं होती, इस फार्मूला में आप इक्वल टू जीरो रख दीजिए। क्या रख दीजिए? जीरो रख दीजिए। प्राइस में कोई भी चेंज, मान लो 20 रुपए की थी, वो घट के 15 रुपए हो गई है। कोई भी अगर मान लो कोई भी आप एक यूनिट रखते हो, 15 रुपए रख देते हो, पहले 20 रुपए थी, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस वो 15 रुपए हो जाती है, और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कोई चेंज नहीं, जीरो होती है। जब आप डिवाइड करेंगे इससे, ये क्या होगा? जीरो आ जाएगा। इसलिए इसे बोल देते हैं कि जो इसकी इलास्टिसिटी आप होती है, वो जो इसकी परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड होती है, उसकी जो ईडी होती है क्या होती है? जीरो होती है। ईडी क्या होती है? जीरो होती है। इस चीज को ध्यान देना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या पूछता है? रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड। 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 देखो रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होता है? इसमें ऐसा नहीं होता है कि प्राइस में भी चेंजिंग ना हो तो क्वांटिटी डिमांड इन्फिनेटली चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होता। प्राइस जब प्राइस में थोड़ा डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी में डिमांड को चेंजिंग नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा अच्छा रिलेशनशिप बताता है। कैसे रिलेशनशिप बताता है कि मतलब राशनल रिलेशनशिप बोले, क्या बोलेंगे? राशनल रिलेशनशिप से बोले। मतलब रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या बताता है कि लेसर, ध्यान देना, लेसर चेंज इन द, क्या बताता है? क्या बताता है? ये बताता है आपका लेसर प्रपोर्शन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या बताता है? लेसर प्रपोर्शन या लेसर परसेंटेज, लेसर प्रपोर्शन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू लार्जर प्रपोर्शन चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। कहने का मतलब क्या है कि प्राइस में जो चेंजिंग होगी, समझना बात है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो प्राइस में चेंजिंग होगी उस प्रोपोर्शन में, किस प्रोपोर्शन में? कम मात्रा में चेंजिंग होगी, किसकी अपेक्षा? क्वांटिटी ऑफ डिमांड की अपेक्षा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्राइस है, ठीक है, समझना बात को, इस चीज को गौर से देखना। मान लो किसी वस्तु की प्राइस 100 रुपीज है, किसी वस्तु, किसे बता रहा है इसमें? किसी वस्तु प्राइस 100 रुपीज है, अगर वो घटकर उसकी प्राइस 80 रुपए हो जाए, कितने रुपए हो जाए? 80 रुपए हो जाए, तब तुम देखो कितनी चेंजिंग आ रही है। 100 रुपए से 80 रुपए, तो 20 रुपए की चेंजिंग आ रही है घटते हुए क्रम। तो यहाँ पर 20 रुपए लिख दो। पहले कितना था? 100 था। पहले कितना था? 100 था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 100 से डिवाइडेशन करेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 कर देंगे। 100 से 100 काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? रिमेनिंग में आपका ये 20% चेंज। तो कहने का मतलब ये आया कि आपका जो प्राइस था पहले 100 रुपए था, अब घट के 80 रुपए हो गया, तो 20 रुपए की चेंजिंग है, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 20% चेंजिंग आएगी। इसी प्रोपोर्शन में हम देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ। मान लो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या था? इसमें पहले था आपका मीन्स आप 15 किलो खरीद रहे थे, 100 रुपए में आप 15 केजी किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे थे। समझना बात को, 100 रुपए में आप 15 केजी किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे थे, वो बढ़ के कितना हो गया? 25 किलो हो गया। समझने बात को, कैसे बढ़ के 25 किलो की डिमांड बढ़ गई? क्योंकि उसकी प्राइस 80 रुपए
उसकी प्राइस 80 रुपए पर केजी हो गई, उसकी प्राइस 80 रुपए पर केजी हो गई। पहले तो 100 रुपए पर केजी था, तो हम 15 केजी खरीदते थे। जब 80 रुपए हो गया तो हमने 25 किलो खरीदना चालू, मतलब 80 रुपए के पर केजी खरीदना चालू कर दिया। तो ये क्या, इसका आपको पता था, तो 15 से कितना 25 कितना चेंजिंग आई, 10 आई। पहले कितना था, 15 था। ठीक भाई, इसके बाद हम 100 से परसेंट निकालेंगे। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, यहाँ से काटो, 5 बार जाएगा, 2 जा, 3 बार जाएगा, कोई बात है, यहाँ पे 200 आएगा या 3 जाएगा। अगर आप इसमें से निकालेंगे तो ये आपका लगभग 66.6% जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि आपके प्राइस में चेंजिंग जो हुई 20% हुई, बट केस इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी, 66.67 चेंजिंग। कितना हुई, 66.67 चेंजिंग। तो इससे क्या बताता है कि लेसर, ध्यान देना, लेसर प्रोपोर्शन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब प्राइस कमोडिटी में लेसर प्रोपोर्शन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू लार्जर प्रोपोर्शन चेंज इन द टू लार्जर प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इसका समझाने का मेरा मतलब ये था कि लेसर प्रोपोर्शन में चेंज होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसी पर्टिकुलर कमोडिटी का जो लार्जर प्रोपोर्शन में चेंज होता है क्वांटिटी, उसके डिमांड, क्या क्वांटिटी ऑफ डिमांड की लार्जर प्रोपोर्शन में चेंज होती है। ठीक, आई सोचता हूँ कि तुम ये चीज को समझ गए होगे। और इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, थोड़ा सा ग्राफ से समझा दे रहा हूँ, सामने आ जाएगा ग्राफ। जैसे जैसे दोनों बना चुके थे, इसी तरह इसको आपको एक्स एक्सिस लेना है, आपको इसको वाई एक्सिस लेना है, इसको आपको जीरो कर देना। क्या लेना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जीरो करना है। ऐसे आपको ये प्राइस रहेगी, क्या रहेगी, प्राइस रहेगी। ऐसे आपकी ये कमोडिटी रहेगी, क्या रहेगी, ये कमोडिटी रहेगी। ठीक है, आपकी पहले प्राइस थी पी, हो गई P1, तो पहले प्राइस को पी से आप क्यू लेते थे। ठीक है, अब पी से P1 लिए, तो देखना बात को, इसको यहाँ पे ये तो जो आप प्रमोशन निकाले थे, ये 20% की चेंजिंग हुई, और जो आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंजिंग अभी निकाले थे 6.6% की चेंजिंग। तो इससे इसका रिलेशन यही बताता है कि ये लेसर प्रोपोर्शन में प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजिंग होता है, तो उसके अपेक्षा लार्जर प्रोपोर्शन में क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज होता है, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है, हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लेता है, इसकी भाई साहब जो ईडी होती है, समझना बात को, जो इसकी ईडी आएगी, क्या आएगी, इसकी यहाँ पे ईडी लिख दे रहे हैं, जो इसकी ईडी आएगी वो मोर देन 1 आएगी। क्या आएगी इसकी ईडी, मोर देन 1 आएगी। वो मोर देन 1 क्यों आएगी, हम तुम बता देते हैं। आपके फार्मूला लिखाए थे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी है आपकी, 4.67, 4.67। ठीक है, बात को समझो। ये क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी कितनी चेंजिंग है, 20%। अब आप भी बताइए, आप परसेंट से परसेंट कटेगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो आपको 6.67 डिवाइडेड बाई 20। अब जब इसे आप भाग देंगे तो आप क्या होगा, 1 से अधिक बार कटेगा, मतलब 20 दूनी 40। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40, 30 बार, 3 बार चलेगा, तो फिर भी ये मोर देन क्या हो जा रहा है हमारा, 1 हो रहा है। इसलिए हम यूनिटी से डिनोट करते हैं कि ये मतलब 1 से कई बार जा रहा है, तो हमको मोर देन 1 बोलते हैं। हम इसको 3, 4, 5 नहीं बोलेंगे। अगर हमारी यूनिटी, अगर हमारी डिग्री ए मोर देन 1 से अधिक जा रहे हैं तो हम उसको मोर देन 1 से डिनोट करते हैं। इसलिए बोल देते हैं जो इसकी रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड जो होती है, उसकी जो डिग्री होती है क्या होती है, मोर देन 1 होती है। इस चीज को ध्यान दीजिए, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, जो उसकी इलास्टिक ऑफ डिमांड होती है, रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड की जो डिग्री होती है, उसकी मोर देन 1 होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, रिलेटिव इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, रिलेटिव इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। पहले रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड था, ये का रिलेटिव इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। रिलेटिव इन इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या बताता है, ये कहता है कि लार्जर प्रोपोर्शन, ध्यान देना कि लार्जर प्रोपोर्शन चेंज इन द, उल्टा हो जाता है, मतलब रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड का जस्ट उल्टा हो जाएगा, और उसमें कुछ मंत्र नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या बताता है कि लार्जर प्रोपोर्शन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू स्मॉलर प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि लार्जर प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू स्मॉलर प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। उसमें क्या था, प्राइस ऑफ, वो रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड है, लेसर प्रोपोर्शन चेंज, लार्जर नहीं, लेसर प्रोपोर्शन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू लार्जर प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या है कि लार्जर प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू स्मॉलर प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई उसी सेम टू सेम ले लो, अगर ये आपकी सपोज दैट प्राइस आपकी 100 रुपए थी, ठीक है, किसी वस्तु की प्राइस 100 रुपए पर केजी थी, ठीक है, वो घट के आपकी 80 रुपए हो गई। ठीक है, हो गई 80 रुपए हो गई, 80 रुपए क्या हो गई, मान लो 60 रुपए हो गई, सपोज दैट 60 रुपए मान लो, ठीक है, 60 रुपए पर केजी हो गई। जब 100 रुपए पर केजी थी उसको आप 15 रुपए केजी में खरीदते थे, 15 केजी खरीदते थे। जब 100 रुपए पर केजी थी तो 15 केजी खरीदते थे। जब वो 60 रुपए पर केजी हो गया तो आप उसको कितने में
20 में खरीदना, 20 किलो खरीदने लगे। पहले 100 रुपए के जी थी तो आप 15 रुपए के जी खरीदे, और जब वो 60 रुपए में हो गई तो 20 रुपए पर के जी के हिसाब से आप खरीदने लगे। मतलब वो कम एक केस होता है इन द मार्केट में ऐसा सिचुएशन होती है। पहले क्या था, कुछ दूसरी सिचुएशन थी, अब क्या कुछ दूसरी सिचुएशन है। तो इसमें क्या होगा, आपको ये देखना कि इसमें चेंजिंग कितनी हुई। तो आप देखिए सारी की चेंजिंग हुई प्राइस में। पहला वैल्यू कितनी था, 100 था। इसके बाद आप इसमें देखेंगे तो 100 से 100 कटेगा, इसमें चेंजिंग कितनी हुई, 40% चेंज। किसमें, प्राइस में, उस पर्टिकुलर प्राइस में। अगर आप इसमें चेंजिंग निकालेंगे कमोडिटी में, तो पहले क्या था, 15 था, 20 हुआ, यहाँ पे कितना है, 5 आया। ये कितना आएगा, 15 हो गया। पहले इनिशियल प्राइस तुम्हारी, इनिशियल कमोडिटी क्या है, 15 है। चेंजिंग कितनी कमोडिटी में, 5 आई। आप ये 100% निकाल लीजिए, घटाएंगे आप तो ये 500 में हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें 1500 का भाग देंगे। ठीक है, कितने का, हाँ 15 का भाग देंगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 30% आ गया। कितना आ गया, 30% आ, कितना आ गया, 30%। कितना, प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो 30% है, और प्रोपोर्शन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो 40% है। तो इस केस में क्या हो जाता है, इसकी जो ईडी होती है वो लेस देन क्या हो जाता है, 1 हो। जो इसकी ईडी होती है वो लेस देन क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। ध्यान दें, इसकी ईडी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब ईडी लेस देन 1 हो जाएगा। जो इसका कुछ ग्राफ बनेगा कुछ इसी तरह का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, यहाँ पे ये प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कमोडिटी, क्या प्राइस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कमोडिटी हो जाएगा। पहले प्राइस क्या था, पी था, ये क्या होगा, P1 हो गई। तो पी से कुछ इस तरह से आए। ठीक है, P1 में चेंजिंग आई, Q1 हो गई। ठीक है, थोड़ा सा और इसको छोटा कर दो ऐसे। ठीक है, पहले Q1 थी, Q थी, फिर Q1 हो गई, P से P1। तो यहाँ पे देखो इसमें कितनी चेंज है, प्राइस पैसे में 40%, इसमें कितनी चेंज है, 30% चेंज। मतलब इसकी अपेक्षा प्रोपोर्शन चेंज प्राइस ऑफ कमोडिटी 40% हो रहा है, और प्रोपोर्शन चेंज क्वांटिटी ऑफ डिमांड 30% हो रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है। इसी फार्मूला लिखेंगे तो प्रोपोर्शन चेंज क्वांटिटी ऑफ डिमांड 30 है, और प्रोपोर्शन प्राइस ऑफ कमोडिटी कितनी है, 40 है। अब 40 अब 30 से भाग देंगे तो शायद वो लेस देन 1 आएगा, 1 से कम कटेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं लेस देन 1 यूनिट। उसे क्या बोल देते हैं, 1 यूनिट। इसकी डी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 यूनिट। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, रिलेटिव इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसकी जो ईडी होती है 0 हो गई, इसकी जो ईडी होती है वो मोर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी जो ईडी होगी वो लेस देन 1 होगी। कौन पूछता है, पूछ लेता है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड की ईडी कितनी है, तो लेस देन 1 होगी। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड की ईडी कितनी है, तो मोर देन 1 हो जाएगी। रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड की ईडी कितनी होगी, तो लेस देन 1 हो जाएगी। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की ईडी कितनी होगी, तो 0 होगी। ध्यान देखिए, वो कंफ्यूजन हो जाता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की ईडी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, इन द केस ऑफ द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें मोर देन कम से कोई मतलब नहीं होता है। ये सेम प्रोपोर्शन में, जितना प्रोपोर्शन में आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो, उतने प्रोपोर्शन में आपके प्राइस ऑफ द कमोडिटी की भी चेंज होती है। मतलब सेम प्रोपोर्शन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू सेम प्रोपोर्शन चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। सिंपल बात है। अगर मान लो 40%, अगर प्राइस के 40%, अगर 40% प्राइस में कमी आ रही है, 40% प्राइस में कमी आ रही है, चेंजिंग हो रहा है, तो 40% ही डिमांड, 40% तुम्हारा क्या होता है, डिमांड पर। 40% तुम्हारा क्या होता है, डिमांड भी चेंज। अगर 40% प्राइस में चेंजिंग आ रही है, 40% अगर प्राइस में चेंजिंग है, तो 40% के क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी चेंजिंग आएगी। क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंजिंग 40% आएगी। तो इस केस में हम क्या बोल देते हैं, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। क्या बोल देते हैं, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ग्राफ शो कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये 0 होता है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा प्राइस आ जाएगा। ये सेम टू सेम यहाँ पे कमोडिटी आ जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगी, ये कमोडिटी आ जाएगी। यहाँ पे पी था, पी से P1 घटा कुछ, तो पहले आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर इतना था। ठीक है, इसके बाद ये जो आया तो सेम प्रपोर्शन में, कितना ये प्रपोर्शन उतने प्रपोर्शन में। थोड़ा सपोज करो कि सेम प्रपोर्शन पे ही चेंज हो रहा है क्वांटिटी, यहाँ पे Q1 हो जाएगा। अगर ये 40% में चेंजिंग हो रहा है, फिर ये 40% में भी चेंजिंग होगा। आप इसमें रख देंगे 40 डिवाइड बाई 40 काटेंगे तो आपका एक आ जाएगा। इसे बोल देते हैं यूनिटरी इलास्टिक, जिसकी ईडी क्या हो जाती है, जिसकी ईडी क्या हो जाती है, इक्वल टू 1 हो जाती है। जिसकी ईडी क्या हो जाती है, इक्वल टू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे आपको फाइनली एक चीज बता देते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, परफेक्टली पूछेगा व्हाट इज द ईडी परफेक्ट इन द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, आपको याद रखना इन्फिनिटी होगा। व्हाट इज द ईडी परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, आपको बताना 0 होगा। व्हाट इज द ईडी इन द रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, बताना मोर देन 1 होगा। व्हाट इज द ईडी रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, आपको बताना लेस देन 1 होगा। व्हाट इज द ईडी इन द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में, तो आपको बताना है इक्वल 1 होगा। क्या बताना है, इक्वल 1 होगा।
एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इलास्टिक और इलास्टिक को लेकर। तो आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ आपको मैं? एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है आपकी? जो इलास्टिक हो, समझना बात, इलास्टिक मिस होता है जो इलास्टिक हो, इस चीज को जरूर पकड़ के रखना। इलास्टिक तभी होगा, जैसे मान लो यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक, यहाँ पे रिलेटिव इलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक तभी होगा जब वो प्राइस के चेंजिंग से, मतलब प्रोपोर्शन चेंजिंग द प्राइस होगा, परसेंटेज चेंजिंग जो प्राइस का होगा वो क्या होगा? कम होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ध्यान देना, जो परसेंटेज चेंज इन द प्राइस है वो कम होगा परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड में, तभी इलास्टिक होगा। यहाँ पे देखो इलास्टिक था, हम यहाँ पे 20% प्राइस में चेंजिंग बताए थे, 30% क्वांटिटी डिमांड से, तो मोर देन 1 आ गया तो इलास्टिक हो जाएगा। इसमें क्या था, प्राइस में चेंजिंग ज्यादा होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड में परसेंटेज की जो चेंजिंग कम होने से इसमें का इनइलास्टिक हो जाता है। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो कम हो रहा है उसकी अपेक्षा। रिलेटिव इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होगा? इसमें क्या देखे हैं कि हाँ, इसमें क्या, जो केस आपको इसमें परफेक्ट इलास्टिक में पता है वो केस यहाँ पे लगेगा। तो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या है कि इसमें प्राइस में ना कुछ चेंज होने पर, प्राइस में ना कुछ चेंज होने से उसके डिमांड में क्या चेंज हुए? इन्फिनेटिव चेंज हुए। तो उनकी डिमांड क्या हो? इन्फिनेटिव चेंज हुए, तो इसलिए इलास्टिक होगा। ठीक, इसमें क्या था कि जीरो क्वांटिटी ऑफ डिमांड हुई, चेंजिंग था जीरो क्वांटिटी ऑफ डिमांड, पर इसमें प्राइस में चेंजिंग हो रही थी, इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी, इसलिए इनइलास्टिक बोलते हैं। यूनिटी इलास्टिक क्या होगा? ये तो कम नहीं होगा ना ज्यादा होगा, पर इक्वल रखता है। जब इक्वल रखता है तो इसको हम इलास्टिक में बोल के इलास्टिक शब्द देते, ध्यान देना। क्या कहने का मतलब, जब किसी वस्तु की प्राइस की जो चेंजिंग हो वो कम हो या इक्वल हो, कम हो या इक्वल हो, पर मोर देन नहीं होनी चाहिए। मोर देन हो जाए तो इलास्टिक नहीं होगा, कम हो या इक्वल हो तभी इलास्टिक होगा। ये मतलब कंसेप्ट है चीज का, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं पीछे थोड़ा सा आपको फार्मूला बताना भूल गया था, उसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम कैसे निकाल देंगे। आपको जब बताया गया था, क्या बताया गया था? काइंड ऑफ द काइंड ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक। तो आपको फर्स्ट सीट क्या था? प्राइस था, प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। इसमें क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बता दिएगा कि प्राइस से रिलेटेड है, किसी क्वांटिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड होगा। तो हम इसको निकालते हैं कैसे, समझ लो बात को। हम इसको निकालते हैं, फार्मूला होता है एडी का, प्रपोर्शन या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्यू से क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन उसी सेम क्वांटिटी की प्राइस में जो चेंजिंग हुई है। तो इसमें क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं? जो होता है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, हमको ये देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल बताया गया था, कोई वस्तु आपको 100 रुपये मिली और उसकी प्राइस क्या घट के 80 रुपीज हो गए, क्या घट के वो 80 रुपीज हो गए, क्या घट के वो 80 रुपीज। आप उसको क्या है 100 रुपये 15 रुपये किलो के हिसाब 15 केजी खरीद रहे थे, मतलब 100 रुपये पर केजी के हिसाब से था, तो आप 15 केजी खरीद रहे थे। जब वो घर के 80 रुपये पर केजी था, वो 80 रुपये पर केजी हो गया, तो आपकी डिमांड क्या हो गई? 25 किलो हो गई। कितनी डिमांड हो गई आपकी? 25 किलो हो गई, ठीक है। 80 रुपये पर के हिसाब से आपकी डिमांड 25 किलो हो गई। तो आपको क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या करना है? इसमें आपको कैसे लिखना पड़ता है, कितनी चेंजिंग हुई प्राइस में। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे 20 ठीक सपोर्ट है, इसमें कितनी चेंजिंग हुई? इसमें आपकी चेंजिंग हुई 10 हुई, ठीक है। जब आप इससे डिवाइडेशन करें या मल्टीप्लाई 100 करेंगे, समझ बात, जब इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आप इससे काटेंगे और इसको आप भाग देंगे, तो आपकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी? ये 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? इसकी 1 आ गई। तो आपका क्या यूनिटी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूनिटी 1 हो जाएगी। और इसी का फॉर्मूला पर बात करें, तो बात करें कि चेंज इन द, इसी को हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, चेंज इन द, परसेंटेज चेंज इन द नहीं, ओनली चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, इनिशियल क्वांटिटी क्या है? इनिशियल क्वांटिटी क्या है? ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे बटे 100 कर, मल्टीप्लाई 100 कर दो। इसमें क्या होगा? चेंज इन द प्राइस, कि प्राइस कितनी चेंज है, फिर इनिशियल प्राइस कितनी थी, इनिशियल उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस इनिशियल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो देखो चेंज इन द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कितनी थी, यहाँ पे देखो पहले 15 थी, फिर 25 हो, कितनी आ गई यहाँ पे
कि आप थोड़ा ध्यान दें कितनी थी, इसी के हिसाब से लिखे, इसी फार्मूला को बना के तो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड पहले कितनी थी 15 थी, फिर 25 हो, कितनी चेंजिंग आई इसमें आई 10 किया, तो यहाँ पर 10 लिख दो सही, ठीक है। फिर यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 15 थी, पहले की थी 15 थी, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर दो डिवाइडेड बाई यहाँ पर चेंज इन द प्राइस कितना हुआ 100 था, घट के 80 आ गया, कितनी चेंज हुई 100 में 80 घटाएंगे 20 आ गई, पहले कितनी था 100 था। अब इसको मल्टीप्लाई भी आप 100 से कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह हल करेंगे तो फाइनली क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस आएगी। सपोज दैट आप इसकी डिवाइडेशन करेंगे तो आप 15 का 90, सपोज दैट 6 बार गया, ये कितना चाहिए 60 का आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, आप इसे 100 काट देंगे तो कितनी इसमें चेंजिंग आ गई, इसमें 20% की चेंज है। तो आप डायरेक्ट इसी में लिख सकते हैं कि 60% चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड और 20% चेंज इन द प्राइस, ठीक है। इसको आप इसी तरह लिख सकते हैं, तो 60% इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड और 20% इन द प्राइस। तो ये फार्मूला इसी को फॉर्मुलेट कर देता है, सेम एज आपका इनकम भी ऐसे हो जाता है। तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से लागू होता है और इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही था, ये आपका इलास्टिक ऑफ डिमांड था। ओके, थैंक यू, आप मेरे साथ बस रहिए।